कल जो पढ़े थे उसका आज रिवीजन करते हैं। तो जल्दी जल्दी बताइएगा कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका अनुच्छेद 12 से 35 है। भाग कितना में है? 3 में है। अच्छा, समता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? समता का जोर से बोलो तो। समता का अधिकार आपको 27 से 28। समता का अधिकार 14 से 18। 14 से 18। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना तक है? धार्मिक 25 से 28। अच्छा, 25 से 28। धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपको 27 में है। 15। 44वां संविधान संशोधन कब आया था? 78 में। 1978। अच्छा, इसमें मालूम होगा संपत्ति का जो अधिकार था उसको कानूनी अधिकार में 300 कम में रखा गया। 300 कम में रखा गया। अच्छा, अनुच्छेद 19 में कितनी तरह की स्वतंत्रता है? 7 प्रकार का था, वर्तमान में 6 प्रकार का है। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? बताइए तो। अनुच्छेद 20। अच्छा, अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इसी में आएगा कि मतलब वो किसी अपराध के लिए एक आदमी को जो उस समय कानून है उसी के अनुसार सजा दिया जा सकता है। एक आदमी को एक ही बार सजा दिया जा सकता है। समय अपराध के समय जो कानून होगा उसी के। अच्छा, 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 21 के क। अच्छा, सॉरी। किस संविधान संशोधन द्वारा? 86वां संविधान संशोधन 2002। नींद लगा था कहाँ? हो गई। अच्छा, 2002। बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध मतलब बालकों को किस अनुच्छेद के तहत किसी कार्य में मतलब जोखिम भरा कार्य में नहीं लगाया जा सकता, इस किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 23 में। अनुच्छेद 24 मानवों के दूर व्यापार बाल श्रम का प्रतिषेध है। अच्छा, और एक किसमें बोला गया है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है। इस अनुच्छेद में अनुच्छेद 50 के 51। अनुच्छेद 29 सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। 30। अच्छा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 31 में। 31 तो हट गया, 32 में। 32। हाँ। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान का आत्मा कौन कहा है? ये अम्बेडकर जी। अब अनुच्छेद 32 में जो संवैधानिक उपचार है कितने तरह के हैं? संवैधानिक उपचार कितने तरह का? 5। बंदी, परमादेश, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण। अब आते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। बताइएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से। भाग कितना में है? भाग 4 में है। अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। ग्राम पंचायतों का संगठन 40 में। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन किस अनुच्छेद में है? 43। 42 में है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कृषि एवं पशुपालन का संगठन किस अनुच्छेद में है?
48। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि किस अनुच्छेद में है? ये होगा 50 ना। 51। 50 में है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका 50-50 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य का 11 है। 11। अब मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितना थे? कुछ नहीं था। अच्छा, कब जोड़ा गया है इसको? इसको जोड़ा गया है 2042वां संविधान संशोधन 2076 किस समिति के अनुशंसा पर जोड़ा गया है? सरदार सोन सिंह समिति। चलिए आज हम लोग अब शुरू करते हैं चैप्टर 13 संघीय कार्यपालिका। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, अनुच्छेद 53 में कहा गया है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, अतः राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है तथा प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 52। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। राष्ट्रपति पद की योग्यता। राष्ट्रपति पद की योग्यता अनुच्छेद 58। इसमें क्या क्या है? पहला पॉइंट है भारत का नागरिक हो। दूसरा पॉइंट है 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तो आप राष्ट्रपति बन सकते हैं कि नहीं? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो। चुनाव के समय लाभ के पद धारण नहीं करता, मतलब कोई सरकारी जॉब नहीं करता। प्राइवेट जॉब कर सकता है कि नहीं? कर सकते हैं। अच्छा, प्राइवेट जॉब को लाभ का पद नहीं मानेंगे, उसे पैसा नहीं मिलता है? मिलता है लेकिन उसको लाभ का पद नहीं माना जाएगा। सरकार के नजर में मतलब लिखित नहीं है। यदि व्यक्ति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद पर हो या संघ अथवा किसी राज्य की मंत्रिपरिषद का सदस्य है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि इसमें राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं को निर्वाचित सदस्य रहते हैं। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पुडुचेरी विधानसभा तथा दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचन मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होता है। एक व्यक्ति जितना बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। चुनाव कितना बार लड़ सकता है? तो जितना बार मन करे मरने तक लड़ सकते हैं। पद पे ही मर जाइए वो ठीक है, भले दिमाग आपका बाद में काम नहीं करे, कुछ से कुछ निर्णय ले लीजिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है, यह अनुच्छेद 55 में कहा गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध घोषित होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे। अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बने रहेंगे जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता, यह अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अगला पॉइंट है पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र पर भारत का मुख्य न्यायाधीश अथवा उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश को सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। अनुच्छेद 77 के 1 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी। अनुच्छेद 73 के 3 के अनुसार राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों और उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। भारत के राष्ट्रपति देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक रहे थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक। डॉक्टर जाकिर हुसैन रहे थे 1967 से 69 तक, 2 ही साल रहे थे। बीबी गिरी
1969 से 1974, फखरुद्दीन अली अहमद 1974 से 1977। छठा नंबर में है नीलम संजीव रेड्डी, ये रहे थे 1977 से 1982। ज्ञानी जैल सिंह जो कि 7वां राष्ट्रपति थे 1982 से 1987। 8वां थे आर वेंकट रमन जो 1987 से 1992 थे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा थे 1992 से 1997। 10वां थे के आर नारायणन, ये थे 1997 से 2002। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे 2002 से 2007। प्रतिभा पाटिल थी 2007 से 2012। प्रणब मुखर्जी थे 2012 से 2017। 14वां थे रामनाथ कोविंद 2017 से 2022 में हुआ था। अब कौन बन गए हैं? अब बन गया है ये द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू, ये 22 से 27। 22 से 27 15वां। बीबी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक। न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्ला 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 ईस्वी तक। एवं बीडी जती जो थे 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 ईस्वी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर रहे थे। राष्ट्रपति निम्न दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी त्याग सकता है, पद त्याग सकता है। तो क्या क्या है? तो उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्याग पत्र द्वारा या त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित किया जाएगा, जो इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। अनुच्छेद 56 के 2 में कहा गया है। दूसरा पॉइंट क्या है कि महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, महाभियोग है अनुच्छेद 61 में। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61 के 1 में उल्लेखित है, वह संविधान का अतिक्रमण, मतलब संविधान का उल्लंघन करेंगे तब उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का नियम क्या है कि कैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है, जो अनुच्छेद 61 में दिया हुआ है। तो राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। मतलब वो राज्यसभा से भी उठ सकता है महाभियोग का मुद्दा और लोकसभा से भी उठ सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाए, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर हो। संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश है के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा तथा दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा या करवाएगा, और ऐसे जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोपों के सिद्ध करने पर करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है। तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी और उस तिथि से राष्ट्रपति को पद त्याग करना होगा। अब देखते हैं, राष्ट्रपति की रिक्त को 6 महीने के अंदर भरना होता है। राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त है तो उसको 6 महीने के अंदर भरना जरूरी है। जब राष्ट्रपति पद की रिक्ति पद अवधि यानी 5 वर्ष की समाप्ति से हुई है तो निर्वाचन पदावधि की समाप्ति के पहले ही कर लिया जाएगा, जो अनुच्छेद 62 के 1 में कहा गया है। किंतु यदि उसे पूरा करने में कोई विलंब हो जाती है तो राज अंतराल न हो पाए, इसलिए यह उपबंध है कि राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद पर बने रहेंगे जब तक उनका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता है। ये कहा गया अनुच्छेद 56 के 1 का ग। ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करेगा। ये मतलब कि उसका कार्यकाल समाप्त हो गया तो ना होता है कि राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता है। वो जब तक अगला राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक ये अपना काम करते रहेंगे। आगे देखते हैं, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 70, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो तो ऐसी अकस्मिकताओं में अनुच्छेद 70 राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन का उपबंध करता है। इसके अनुसार संसद जैसा उचित समझे वैसा उपबंध कर सकती है। इसी उद्देश्य से संसद ने राष्ट्रपति उत्तराधिकारी अधिनियम 1969 ईस्वी पारित किया, जो यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति भी किसी कारणवश उपलब्ध नहीं है तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके नहीं रहने पर उस न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश
जो उस समय उपलब्ध राष्ट्रपति के कृत्यों को संपादित कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति नहीं रहे तब उपराष्ट्रपति, दोनों नहीं रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं रहेगा तो उसका वरिष्ठतम न्यायाधीश। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाता है, कितना दिए जाते हैं? राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, मतलब 5 लाख में उनको कोई टैक्स नहीं देना है, 5 लाख का 5 लाख पॉकेट में। यहाँ 25,000 का नौकरी है, उसमें से 5,000 टैक्स दे दीजिए। राष्ट्रपति को निःशुल्क निवास स्थान व संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। यहाँ आदमी जॉब करता है तो 9 लाख रुपया नहीं मिलता है। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपया वार्षिक पेंशन निर्धारित, मतलब राष्ट्रपति 5 साल रह गए या राष्ट्रपति बन गए उसके बाद हट गए अपने पद से तो उनको 9 लाख रुपया हर एक वर्ष दिया जाएगा जब तक जिंदा है। 9 लाख है कि 18 लाख है? 9 लाख। राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपया है, प्रति महीना 1.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। 1.5 लाख वार्षिक पेंशन। हाँ, राष्ट्रपति के लिए 18 लाख रुपये यानी 1.5 लाख रुपये महीना वार्षिक पेंशन निर्धारित किया गया है। अच्छा, इसमें वही हाँ हो गया वही 1.5 लाख रुपये, 9 लाख रुपया दिया है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख है, लेकिन यहाँ ही गड़बड़ दे दिया, 9 लाख रुपया है। राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्य। नियुक्ति संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति निम्न की नियुक्ति कर सकता है। राष्ट्रपति किसको नियुक्त कर सकता है? तो भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है, प्रधानमंत्री के सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को नियुक्त करता है, राज्यों के राज्यपाल को नियुक्त करता है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त करता है, राज्य के मध्य सम्मेलन के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य को नियुक्त करता है, संघीय लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है, संघीय क्षेत्रों के मुख्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है, वित्त आयोग के सदस्यों को भी नियुक्ति करता है, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों का भी नियुक्ति करता है, भारत के राजदूतों तथा अन्य राजनयिक इसका नियुक्ति करता है, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों की आदि नियुक्ति करता है। मतलब लगभग राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। एग्जाम में आ जाएगा तो मुख्यमंत्री को छोड़कर, मुख्यमंत्री को छोड़कर बाकी लगभग यही नियुक्ति करता है। और दूसरा इनके कर्तव्य में आता है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या क्या है? राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, इससे निम्न विधायी शक्तियां प्राप्त है। संसद के सत्र को आहूत करने, सत्रवासन करने तथा लोकसभा भंग करने संबंधी अधिकार है। संसद के एक सदन में या एक साथ सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में अभिभाषण करने की शक्ति है। तीसरा पॉइंट है, लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। संसद में निम्न विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों के परिवर्तन संबंधी विधेयक भी। धन विधेयक जो अनुच्छेद 110 में है। संचित निधि में व्यय करने वाले विधेयक जो अनुच्छेद 117 के 3 में है। ऐसा काराधन जिससे राज्य हित जुड़े हैं प्रभाव डालने वाले विधेयक। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंध लगाने वाले विधेयक अनुच्छेद 304। यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदनों को असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। यह अनुच्छेद 108 में कहा गया है। संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108। किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी, अन्यथा नहीं। यह अनुच्छेद 113 के 3 में कहा गया है। अगला कर्तव्य है राष्ट्रपति का संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार। मतलब संसद सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनयन करते हैं। जब राष्ट्रपति को यह लगे कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के
व्यक्तियों का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है, तब वह समुदाय के 2 व्यक्तियों को लोकसभा के सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता है। अनुच्छेद 331। अब तो लोकसभा में दोनों का तो हटा दिया गया है। हट गया। इसी प्रकार वह कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान तथा सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है। अनुच्छेद 80 के 3 में कहा गया है। अगला इनका कार्य है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति का अगला अधिकार है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। संसद का स्थगन के समय अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान होता है। इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने से 6 सप्ताह तक रहता है, परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश नहीं जारी कर सकता है। मतलब केंद्र सरकार का जो भी होगा उस पर अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य वाला मामला में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। जब दोनों सदन सत्र में होते हैं तब राष्ट्रपति की शक्ति नहीं होती है। मतलब मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा विघटित है तब अध्यादेश जारी होगा, लेकिन दोनों सत्र में हैं तब अध्यादेश जारी नहीं होगा। अगला इनका कार्य है कि सैनिक शक्ति। सैन्य बलों की सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में सन्निहित होती है, किंतु इसका प्रयोग विधि द्वारा नियमित होता है। राजनीतिक शक्ति, इनका राजनीतिक शक्ति भी है। दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जाएगी। राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करता है एवं भारत में विदेशों के राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन करता है। इनका एक और अधिकार है क्षमादान की शक्ति। संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने, उसे प्रविलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है। क्षमा में दंड या बंदीकरण दोनों हटा दिया जाता है तथा दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में दंड को स्वरूप में बदलकर कम कर दिया जाता है, जैसे कि मृत्यु दंड का लघुकरण कर कठोर या साधारण कारावास में परिवर्तित करना। परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम की जा सकती है। जैसे कि 2 वर्ष का कठोर कारावास है तो उसको 1 वर्ष के कठोर कारावास में परिहार कर दिया जाएगा। प्रविलंबन में किसी दंड पर विशेषकर मृत्यु दंड को रोक लगाना है ताकि दोषी व्यक्ति क्षमा याचना कर सके। विराम में किसी दोषी के सजा को विशेष स्थिति में कम कर दिया जाता है, जैसे गर्भवती स्त्री की सजा को कम कर देना। कितना रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे तो बहुत क्षमादान के लिए बहुत सबको अर्जी किया था, एको को पास नहीं किया उसने। ये लोग भी तो किया था, ये जो दिल्ली में रेप हुआ था ये लोग भी किया था राष्ट्रपति के पास। जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दी है तो दूसरी याचिका नहीं दायर की जाएगी। मतलब एक बार हम क्षमादान के लिए याचिका भेज दिए हैं तो दोबारा हम नहीं भेज सकते हैं, न तो राष्ट्रपति गर्म हो जाएंगे, भाई बार बार भेजता है। मजाक बना दिया। वही ना, हम राष्ट्रपति हैं कि गांव का चपरासी है जो मुंह उठा के आ जाता है। अगला इनका कर्तव्य है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। आपातकाल के संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के अंतर्गत मिलता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकते हैं। युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, अनुच्छेद 352। राज्यों में संबंधित तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात, अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। वित्तीय आपात, अनुच्छेद 360, जिसकी न्यूनतम अवधि है 2 माह। मिनिमम 2 माह तक लगाया जा सकता है वित्तीय आपात। अभी तक वित्तीय आपात कितना बार लगाया है? वित्तीय आपात अभी एक बार नहीं। ऐसा स्थिति नहीं आया है कि वित्तीय आपात। राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर उच्च न्यायालय से अनुच्छेद 143 का अधीन परामर्श ले सकता है, लेकिन वह यह परामर्श मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब उच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है कि ये काम सही है कि गलत है, लेकिन राष्ट्रपति का मन है मानेंगे या नहीं मानेंगे। 143 में कहा गया है। अगला इनका कर्तव्य है राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति देने या न देने का निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 111 केवल यह कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद यथाशीघ्र लौटा देगा।
जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग का उदाहरण है। 1986 ईस्वी में संसद द्वारा पारित भारतीय डाक संशोधन विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया। 3 वर्ष पश्चात 1989 ईस्वी में अगले राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने इस विधेयक को नई राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के पास पुनर्विचार हेतु भेजा, परंतु सरकार ने इसे रद्द करने का फैसला ले लिया। मतलब कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास गया और उनको पसंद नहीं है तो उसको अपने पास रख सकते हैं जेबी वीटो में, मतलब जेब में रख सकते हैं, भाई हम कोई निर्णय नहीं देंगे, हमारा जब समझ में आएगा तब निर्णय देंगे। अगला पॉइंट है, भारत में राष्ट्रपति के द्वारा संघ वित्त आयोग की सिफारिशों, नियंत्रक महालेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय जनजाति आयोग के प्रतिवेदनों को संसद के पटल पर रखवाया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे लगातार 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति तथा 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीबी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी। केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए जो 1 बार चुनाव में हार गए, फिर बाद में निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब आते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जो अनुच्छेद 64 एवं अनुच्छेद 89 में है। भारत का उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये है अनुच्छेद 64 में। अनुच्छेद 89 में, 89 में भी इसी से रिलेटेड होगा, ये दोनों एक ही है। उपराष्ट्रपति का स्थान किसमें? उपराष्ट्रपति है अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा 64 और 89 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, अतः इसे मतदान का अधिकार नहीं है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। उपराष्ट्रपति की योग्यता क्या होना चाहिए? तो कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के योग्य तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। मतलब उपराष्ट्रपति आप नहीं बन सकते हैं तो क्या कीजिएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो, निर्वाचन के समय किसी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल अनुच्छेद 66 के 1। उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन मंडल है अनुच्छेद 66 का 1। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलाकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल समकक्षीय मत द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। मतलब किसी को दिखाया नहीं जाता है, डाल दीजिए बस मत। संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचन गण में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। मतलब इसमें निर्वाचित और मनोनीत होते हैं उपराष्ट्रपति में, और राष्ट्रपति में होगा सिर्फ निर्वाचित। यानी 2 गो आंग्ल वाला नहीं आएगा, और राज्यसभा में 12 गो जो कलाय और ये सब के ये सब मत नहीं देगा। लेकिन उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 2 गो वो भी आ जाएगा, और 12 गो राज्यसभा में जो है ये भी आएगा। अब भारत के उपराष्ट्रपति देखते हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति की पदावधि 67 अनुच्छेद 67 के नीचे में। उपराष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति का पदावधि है अनुच्छेद 67। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे, परंतु उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेंगे, अनुच्छेद 67 के क। अगला है उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेंगे जिससे राज्यसभा के तत्कालीन और समस्त सदस्यों के
बहुमत से पारित हो जिसमें लोकसभा सहमत है, किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तथा प्रस्ताव नहीं किया जाएगा जब तक करने के अच्छा कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय को कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई। यह अनुच्छेद 67 के मतलब राष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले देना पड़ेगा सूचना कि आपको हटाना चाहते हैं, और उपराष्ट्रपति को भी 14 दिन पहले। लेकिन वही है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन करने पर, लेकिन उपराष्ट्रपति को आपका चेहरा पसंद नहीं आया तब वो कर सकते हैं, मतलब जो मन हमारा मन है आपको हटाने का हम हटा सकते हैं। इसमें किसी तरह का यथी नहीं है कि मान लीजिए आपका खाना पसंद नहीं आता चलो राष्ट्रपति को हटा देते हैं। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक धारण करते रहेंगे जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता, अनुच्छेद 67 के ग में कहा गया है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। निर्वाचन अवैध होने पर भी उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। अगला है राष्ट्रपति के पद खाली होने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है, अनुच्छेद 65 में कहा गया है। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि 6 महीने होती है, मतलब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के द्वारा 6 महीने तक, क्योंकि राष्ट्रपति का पद जो है 6 महीने से अधिक नहीं खाली रह सकता, इसीलिए 6 महीने के अंदर में चुनाव कराना जरूरी है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियों, उन्मुक्तियों, उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकार का अधिकार प्राप्त होता है। अगला है जिस किसी काल अवधि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति पद के कार्यों को नहीं करेगा, अनुच्छेद 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन और भत्ते का हकदार नहीं होगा। यानी जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति बन जाएगा तो राज्यसभा का सभापति नहीं होगा, और वेतन भत्ता कुछ नहीं, हाँ ना उसका अधिकार है कि मतलब राज्यसभा का जो मीटिंग चलता है उसको संचालित कर सकता है। चलिए अब इसका एक बार इसमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देख लेते हैं, कौन कौन सा प्रश्न पूछे जाते हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए तो राष्ट्रपति से न शुरू हुआ था, राष्ट्रपति यहाँ है, तो चलिए बताइएगा कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में मतलब है। अनुच्छेद राष्ट्रपति है आपको 53 में, अनुच्छेद राष्ट्रपति है अनुच्छेद 52 में, लेकिन कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित हो गया अनुच्छेद 53 में। भारत के संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति है आपको 52, राष्ट्रपति है 52 में। और राष्ट्रपति की आयु कितना निर्धारित की गई है? 35 वर्ष। अच्छा, भारत का नागरिक हो, पागल हो, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा ना हो, अनपढ़ हो। हाँ इसमें अनपढ़ तो नहीं दिया गया है, माने ये होता है कि चल सकता है, मतलब पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं। संवैधानिक उच्च संस्था पर बैठेगा लेकिन पढ़ाई लिखाई में यहाँ ग्रुप डी का फॉर्म भरने के लिए भाई ITI डालिए, डालिए, वो डालिए। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल किस अनुच्छेद में है? निर्वाचन मंडल 54 में है, अनुच्छेद 54 में है। राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। और एक व्यक्ति कितना बार राष्ट्रपति बन सकता है? जितना बार चाहेगा, जब तक सांस रहेगा तब तक। अच्छा, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है किस पद्धति द्वारा किया जाता है? अनुक्रमणीय समानुपातिक, वही एकल संक्रमणीय मत पद्धति। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपको 55 में है। अच्छा, अनुच्छेद 56 में बताइए। अनुच्छेद 56 में आपको है पद ग्रहण धारण 5 वर्ष के लिए पद धारण करेगा। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अच्छा, इसमें राष्ट्रपति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्यकाल कितना था? 50 से 62। अच्छा, प्रतिभा पाटिल के 7 से 12। APJ अब्दुल कलाम आजाद 2002 से 2007। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल
जनजाति में हो जाएगा अब द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू। अच्छा, महाभियोग किस अनुच्छेद में है? महाभियोग आपको 61 में है। अच्छा, महाभियोग 61 में। अब महाभियोग लगाने के लिए कितना दिन पूर्व सूचना दिया जाता है राष्ट्रपति को? 14 दिन पूर्व दिया जा सकता है। अच्छा, राष्ट्रपति का पद जो है कितना दिन तक मैक्सिमम खाली रह सकता है? 6 महीने तक। ये राष्ट्रपति के आकस्मिकताओं के राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन किसमें है? अनुच्छेद 98 का 70। अच्छा, निर्वाचन। अच्छा, राष्ट्रपति का वेतन भत्ता कितना है? 5 लाख है। अच्छा, पेंशन कितना है? पेंशन आपको 18 लाख रुपया है प्रति महीना। और 1.5 लाख रुपया? 1.5 लाख रुपया प्रति महीना, 18 लाख साल का। अब बताइए कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अच्छा, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोगों के सदस्यों की नियुक्ति? जितना नियुक्ति होगा सब राष्ट्रपति करेंगे। अच्छा, एक ही बार में गोटे फेंक दिए। ये अब बताइए कि राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन लगाने वाले विधेयक किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद बताइए तो। अनुच्छेद 304। 304। अब बताइए कि जो राष्ट्रपति लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति करते थे वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद आपको 331। और राज्यसभा में 331 में तो आपको क्या एंग्लो इंडिया है कि उसमें अनुसूचित जनजाति को करेगा? नहीं, लोकसभा में एंग्लो इंडियन को किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में कला और क्षेत्र वाला को किया जाता है। अनुसूचित जनजाति को किसमें करता है जी? अनुसूचित जनजाति को कहाँ करता है उसमें? उसके लिए निर्धारित जवाब तो वो तो मतलब उसका सीट है ना 84 को, जो मतलब लोकसभा में सीट रहेगा। किस अनुच्छेद में है? ये तो अभी ध्यान में नहीं है किस अनुच्छेद। 331 की 32 में होगा। तो 331 में एंग्लो इंडिया है, 332 में होगा। कला के क्षेत्र में राज्यसभा में जो करता है अनुच्छेद 19 का 80 का 3 से। हाँ, 80 का 3। अच्छा, अब बताइए कि अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जारी करते हैं? अध्यादेश 108। अध्यादेश 123, 1, 2, 3। 1, 2, 3। अब बताइए राज्य मतलब राज्य के में राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं कि नहीं? राज्य पर नहीं करेगा, केवल केंद्र पर। क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आपको 72 में है। अच्छा, अनुच्छेद 72 में है। राष्ट्रपति का आपातकालीन शक्तियां किस भाग में है? आपातकालीन शक्तियां भाग 18 भाग। हाँ, आपातकालीन शक्तियां भाग 18 जो 356 से 352 से 360 है। अच्छा, 352 में राष्ट्रपति शासन, सॉरी राष्ट्रीय आपात। 356 राष्ट्रपति शासन, 360 आपको वित्तीय आपात। 359 में क्या है? 359 में मतलब किस तरह से लिया जाएगा निर्णय कि राष्ट्रपति मतलब 360 किस तरह से लगाया जाएगा, ये सब के बारे में बोला गया है। अब बताइए, उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श लेंगे किस अनुच्छेद के तहत? 143, 143। जेबी बिट्टू 14 दिन तक तो सूचना रखेगा अपने पास। नहीं, जब तक मन करेगा तब तक। अच्छा, अनुच्छेद कितना है? अनुच्छेद 71 कितना है? बोलिए। अनुच्छेद 111। जेबी बिट्टू। अब आगे देखते हैं। लगातार 2 बार भारत के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? एस राधाकृष्णन एक बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। निर्विरोध राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं? नीलम संजीव रेड्डी।
आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में है? 63 में है। अच्छा, 63 में है। आइए एक प्रश्न बताइए कि क्षमादान की शक्ति जो है वो उपराष्ट्रपति क्षमा कर सकता है कि नहीं कर सकता है? करेगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेगा। अब मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति जो है अगर राष्ट्रपति बन जाता है तब करेगा कि नहीं करेगा? समय कर देगा। सब शक्ति ये जाता है राष्ट्रपति का, तब करिए। अच्छा, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल कितना में है? निर्वाचन मंडल आपको कितना में है? 66 में। 66। राष्ट्रपति के लिए कितना था? राष्ट्रपति के लिए 56 था। 54। उपराष्ट्रपति के लिए 66 और राष्ट्रपति के लिए 54। उपराष्ट्रपति के पद अवधि अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? 64। 67। और राष्ट्रपति के लिए पद अवधि कितना में था? पद अवधि उसका 56 में, 58। पद अवधि के लिए तो देवे नहीं किया इसमें। होगा राष्ट्रपति के पद अवधि लगता है 56 है। राष्ट्रपति पद ग्रहण की तिथि के 5 वर्ष में, वही 56 है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करेगा 56 और उपराष्ट्रपति करेगा 66। 10 जोड़ दीजिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा मतलब पद से इनको हटाने का जो है किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति को मतलब पद से हटाया जाएगा, 21 अनुच्छेद में कहा गया। 67 में। 67 का ख है। आगे देखते हैं, उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि कितनी है? 6 माह। 6 माह। अब प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री। अच्छा, राष्ट्रपति करेंगे। आगे बढ़े। चलिए आज के लिए इतना ही। नहीं हुआ था। उपराष्ट्रपति कौन कौन था? अच्छा, बताइए कि उपराष्ट्रपति पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, 52 से 62। अब दूसरा थे इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, बेबी गिरे। डॉक्टर जाकिर हुसैन कब से कब थे? 62 से 67। इसमें तो और कुछ एम वेंकैया नायडू 2017 से 22। अभी तत्काल 14वां कौन है?